अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का बरकत वाला फ़जीलत वाला महीना शुरू हो चुका है। ये उन 4 महीनों में से एक है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा मिनहा अरबातुन हुरुम, कि ये 4 महीने बड़े फ़जीलत वाले और काबिल एहतराम और हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें से एक है मुहर्रम का महीना। बाज़ लोग इसको मनहूस महीना समझते हैं, नहूसत वाला महीना समझते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या शहादत का करबला के मैदान में पेश आया 10 मुहर्रम को, उसकी वजह से इस महीने को मनहूस समझा जाता है। बाज़ लोग शादियाँ नहीं करते, बाज़ लोग नया कपड़ा नहीं पहनते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम का महीना ये बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। अल्लाह ने कुरान में इसके बारे में बयान फरमाया और इसको अल्लाह का महीना कहा जाता है, शाहरुल्लाह। एक सहाबी ने हुज़ूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान के बाद में किस महीने में रोज़े सबसे ज़्यादा रखूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया कि मुहर्रम के महीने में। और मुहर्रम के महीने की जो फजीलत है वो 1 से लेकर 10 तक नहीं है, बस 1 से लेकर 30 तक पूरे 300 दिनों की फजीलत है। इस महीने में रोज़े रखने की बड़ी फजीलत है। ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये सुन्नत है, और 10 के साथ आप 11 मिलाइए या 9 मिलाइए। और जनाब अली, मैं आपको बता दूँ कि शहादत से कोई महीना मनहूस नहीं होता है, बल्कि शहादत से उस महीने की अज़मत और फजीलत और बढ़ जाती है। फिर इस्लाम की तो तारीख़ी कुर्बानियों से भरी हुई है, शहादतों से भरी हुई है। इस्लाम मतलब अब कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। इस्लाम का मतलब ही ये है कि अल्लाह की राह में अब कुर्बानियाँ देनी है, अल्लाह की राह में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है, सच और हक़ को बुलंद करने के लिए तकलीफ़ों को झेलना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुहर्रम का महीना मनहूस नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है जो लोगों ने अपने दिमागों में पाल रखी है। तो मुहर्रम का महीना ये फ़जीलत वाला महीना है। इस महीने में हमें रोज़े खूब रखना है। गर्मी पड़ रही है, बहुत रोज़े नहीं रख सकते, तो कम अज़ कम नमाज़ें तो नहीं छूटनी चाहिए। क्यों नहीं छूटना चाहिए? हम जहाँ एक तरफ ये कह रहे हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमें मोहब्बत है, तो हमें फिर उनके नक्श कदम पर भी तो चलना पड़ेगा ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो करबला के मैदान में नमाज को नहीं छोड़ा। हम तो नमाज़ें छोड़ के उनकी मोहब्बत के जो है ना वो दावे कर रहे होते हैं, उनकी मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, उनकी मोहब्बत में खिचड़ा बांट रहे होते हैं, शरबत बांट रहे होते हैं, ताज़िए बना रहे होते हैं। लेकिन जनाब अली उनकी मोहब्बत में नमाज़ें नहीं पढ़ते, उनकी मोहब्बत में रोज़ा नहीं रखते। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी नमाज नहीं छूटना चाहिए, मेरा कोई रोज़ा नहीं छूटना चाहिए। इबादत का कोई भी काम जो फ़र्ज़ है वो तो सारी ज़िंदगी मरते दम तक फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के अलावा सुन्नतों के ख़िलाफ़ भी हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए। ये तो करना है मुहर्रम के महीने में। क्या नहीं करना? तो देखिए, होता क्या है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, अब बहस शुरू हो जाती हैं, इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कौन था, उनके साथ कौन नहीं था। तो आप बहस कीजिए, आप डिबेट कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सहाबा इकराम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। देखिए, सहाबा इकराम का इख्तिलाफ़ बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे घर के बड़ों में इख्तिलाफ़ होता है। तो घर के बड़ों में इख्तिलाफ़ होता है तो हम किसी की शान में बदतमीज़ी तो नहीं करते ना। हम ये कह सकते हैं कि भाई आप ज़्यादा ठीक है, लेकिन आप पर ही रहते हैं ना। होता क्या है कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े पर बहस करते करते एक तो फ़िरक़ों में बढ़ जाते हैं, फिर फ़िरक़ों से बढ़ कर जो है ना वो हमारी बहस इतनी आगे चली जाती है कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए हम सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं। यजीद पलीद के बारे में जो बोलना है बोलिए, लेकिन किसी भी सहाबी रसूल के बारे में हमारी ज़बान से कोई भी गलत लफ्ज़ उनकी शान में नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारे खुद के ईमान के लाले पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहस इख्तिलाफ़ात इनसे बचना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ना है। करबला के मैदान में जो भी कुछ हुआ उसको हमें पढ़ना है, अपने बच्चों को सुनाना है, अपने ईमान को ताज़ा रखना है कि वक्त के दज्जालों से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रिस्क की नाकदरी नहीं करनी। आप सबीले लगाओ, खिचड़ा बांटो, लेकिन रिस्क की नाकदरी नहीं होना चाहिए। और हमारा जो खाना है, हमारा जो पानी है, वो भूखे के और प्यासे के मुंह में जाना चाहिए। सुन्नत के खिलाफ हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए। अब नमाजें छूट रही हैं, आप जनाब अली सबील लगाने में बिज़ी हो, बच्चों को आपने फ़कीर बना दिया, बच्चों को आप ताज़िए के नाम पर चंदा मंगवाने भेज रहे हो, तो ये तमाम कामों से हमें बचना है। अच्छा, एक बात और है कि मुहर्रम के महीने में बहुत सारे वजीफ़े लोग बता रहे होते हैं, तो भाई वजीफ़ों को छोड़ दो। वजीफ़ों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वजीफ़ों को छोड़ो और सुन्नत पर और इबादत के काम को फोकस करो। ये चंद बातें हैं जो मुहर्रम के महीने में आपको और हम सब लोगों को
इसका ख्याल रखना पड़ेगा, वरना मुहर्रम के महीने में हम हुसैन के नाम पर, हज़रत हुसैन की मोहब्बत में बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारी अपनी तबीयत के मुताबिक चल रहा होगा, शरीयत के मुताबिक नहीं चल रहा होगा, तो सब बेकार हो जाएगा। इसका ख्याल रखना है। बाकी आप क्या पूछना चाहते हैं कमेंट करें, इंशाअल्लाह मुहर्रम से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।